अंता के चुनावी समर में नरेश मीणा मेरे साथ हैं। ये अंता का चुनाव जो जाति पे लड़ा जाता था, पहली बार इसमें यूथ इतना उद्वेलित कैसे हो गया? इस हाड़ौती पे जिस तरह से कब्जा किया है, जिस तरह की राजनीति मिलजुल कर राजनीति कर रहे हैं, वहाँ ऐसा लगता है किसानों को कि हमें ठगा जा रहा है, छला जा रहा है। राजनीति को दूषित करते हुए राजनीति को पैसा कमाने का धंधा बना लिया। ये नरेश मीणा बदलाव करना चाहता है और उस परिवर्तन की उसमें ये शुरुआत है। यहाँ पे कह रहा हूँ, ये एक चुनाव नहीं है, एक आंदोलन है जो आंदोलन की तरह चल रहा है। मांगरोल में कृषि मंडी नहीं बन रही, 20 साल से काम चल रहा है। जी बिल्कुल। एक रोजगार का साधन नहीं, एक फैक्ट्री नहीं, ये युवा क्या करेगा? बिल्कुल। और मांगरोल से आपने 12 की सड़क की हालत भी देखी होगी, पूरी टूटी हुई है। वसुंधरा जी 2 बार की मुख्यमंत्री रही है, वो यहीं से अभी वोट मांग रही है, लेकिन फसल बीमा का पैसा नहीं मिला। मुझे नहीं लगता, लेकिन राजस्थान में जितने भी कांग्रेस को जो संभाल रहे हैं लोग, वो खुद के हितों के लिए काम कर रहे हैं। नरेश मीणा ने 3 चुनाव हारने के बाद अपनी चुनावी रणनीति बदल ली है। नरेश मीणा अगर यहाँ से चुनाव जीतते हैं तो राजस्थान की राजनीति में ये एक बड़ा फेरबदल होगा। अंता के चुनावी समर में नरेश मीणा मेरे साथ हैं। नरेश जी, बहुत ज़्यादा भागदौड़ भरी ज़िंदगी है। इस समय तो मुझे आपकी हालत पता है, 2 दिन से मैं जा रहा हूँ आपके पीछे पीछे, आपने नोटिस भी की होगी मेरी गाड़ी। जी। सीधी सी बात बताओ मुझे, ये अंता का चुनाव जो जाति पे लड़ा जाता था, पहली बार इसमें यूथ इतना उद्वेलित कैसे हो गया? देखिए, यहाँ हाड़ौती में जब से यहाँ राजनीति हुई है, 20 साल पहले यहाँ बहुत अच्छे नेता थे। रघुवीर सिंह जी कौशल, ललित किशोर जी चतुर्वेदी, दाऊ दयाल जी जोशी, भरत सिंह जी कुंदनपुर, जुझार सिंह जी और शिवनारायण जी नागर साहब, रामकिशन जी वर्मा साहब। लेकिन 15-20 साल से जब से ये ओम बिरला, शांति धारीवाल, प्रमोद जैन भैया, प्रताप सिंह सिंघवी ने इस हाड़ौती पे जिस तरह से कब्जा किया है, जिस तरह की राजनीति मिलजुल कर राजनीति कर रहे हैं, वहाँ ऐसा लगता है किसानों को कि हमें ठगा जा रहा है, छला जा रहा है। वोट भी हमारा लिया जाता है, लेकिन हमारे बारे में कोई सोचा नहीं जाता। और जो नेता जो है, उन्होंने राजनीति को दूषित करते हुए राजनीति को पैसा कमाने का धंधा बना लिया। और ये बातें घर कर गई हर आदमी के जहन में। और इसीलिए उनको लग रहा है कि नरेश मीणा बदलाव करना चाहता है और उस परिवर्तन की उसमें ये शुरुआत है यहाँ पे। और मैं कह रहा हूँ, ये एक चुनाव नहीं है, एक आंदोलन है जो आंदोलन की तरह चल रहा है और जिसमें हर वर्ग, हर पिछड़ा, गरीब, दलित, शोषित और किसान इसमें बढ़ चढ़ कर भाग ले रहा है। नरेश भाई, मैं मांगरोल भी गया हूँ, अंता भी गया हूँ। हमेशा बात होती है अंता की, मांगरोल की बात कोई नहीं करता। मांगरोल से तो शीशवाली बहुत छोटा है, ज़्यादा डेवलप लगता है। मांगरोल में कृषि मंडी नहीं बन रही, 20 साल से काम चल रहा है। जी बिल्कुल। एक रोजगार का साधन नहीं, एक फैक्ट्री नहीं, ये युवा क्या करेगा? बिल्कुल। और मांगरोल से आपने 12 की सड़क की हालत भी देखी होगी, पूरी टूटी हुई है। 2 साल से बीजेपी सरकार, पहले यहाँ भाया मंत्री था, 2 साल से जब से बीजेपी सरकार आई है, तब से यहाँ पर सबसे बड़ा किसान जो है वो फसल बीमा का पैसा का इंतजार कर रहा है, जबकि पूरी बरसात की फसलें यहाँ चौपट हो गई थी। सोयाबीन में बीमा मिल गया, कोटा में मिल गया, यहाँ नहीं मिला सर। नेता नहीं है। वसुंधरा जी 2 बार की मुख्यमंत्री रही है, वो यहीं से अभी वोट मांग रही है, लेकिन फसल बीमा का पैसा नहीं मिला। और सबसे बड़ी बात, अभी खाद के लिए जो लोग बेचारे अभी खेत सूखे पड़े तो 1800-2000 में कट्टा मिल रहा है, और वो भी अटैचमेंट के साथ मिल रहा है। सुपर फास्फेट वगैरह उसके साथ ज़बरदस्ती दिया जाता है। कई गांव डूब क्षेत्र में आ रहे हैं, उनको मुआवजा नहीं मिल रहा। कई गांव में अभी भी बरसों से प्रवन व्रत परियोजना का वेट कर रहे हैं लोग, पानी खेतों तक पहुंचा नहीं है। इसलिए सारे किसान अब समझ रहे हैं और सारे किसान इसलिए नरेश मीणा के साथ एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, कांग्रेस बहुत तेजी से हमलावर हुई आपको। आप कांग्रेस पार्टी को एक तरह से आपने माँ का दर्जा दिया, आपने इतना अच्छा एक पत्र लिखा राहुल गांधी को, कैसे देखते हैं? मैं कल भी ऐसे लोगों से मिला था जिन्होंने कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में चले गए। चलिए, मैं नहीं कहता किस पार्टी में कौन जाए, ये क्या हालात किस वजह से हो रहे हैं इस तरह के? देखिए, मुझे नहीं लगता, लेकिन राजस्थान में जितने भी कांग्रेस को जो संभाल रहे हैं लोग, वो खुद के हितों के लिए काम कर रहे हैं, कांग्रेस के हितों के लिए काम नहीं कर रहे। अगर कांग्रेस के हितों के लिए काम करते तो वो मेरे को नज़रअंदाज नहीं करते। लेकिन यहाँ पर कांग्रेस में जितने भी लोग हैं, अपने स्वार्थों के लिए उन्होंने धड़े बना लिए, गुट बना लिए, और वो केवल गुटों के लिए काम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद नरेश भाई, आपको चुनाव में जाना है, थैंक यू। ये मेरे साथ थे नरेश मीणा। नरेश मीणा को हम बीते 3 दिन से वॉच कर रहे हैं, उनका पीछा कर रहे हैं। उनके साथ जो पहले भीड़ जाती थी, वो भीड़ अब नहीं जाती है। इसका कारण क्या है कि नरेश मीणा ने 3 चुनाव हारने के बाद अपनी चुनावी रणनीति बदल ली है। अब वो अपने साथ भीड़ रखने के बनिस्बत अपने कार्यकर्ताओं को अलग अलग पंचायतों में भेज रहे हैं, अलग अलग इलाकों में भेज रहे हैं, और भाजपा की कार्यशैली के तहत उन्हें उसी पंचायत में प्रवास करने को कह रहे हैं। नरेश मीणा अगर यहाँ से चुनाव जीतते हैं तो राजस्थान की राजनीति में ये एक बड़ा फेरबदल होगा। अंता, हम पिछले कई वीडियोज़ में बता चुके हैं, अंता विधानसभा क्षेत्र विकास की दृष्टि से बहुत पिछड़ा हुआ है
ऐसे में यहाँ के युवाओं को अगर किसी से उम्मीद है तो वो नरेश मीणा से है। क्योंकि ये बात हम इसलिए कह रहे हैं, हम किसी पार्टी पर आरोप नहीं लगा रहे हैं, ये बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बीते 4 चुनाव से बार बार दोनों पार्टियों की सरकार रही, 3 बार लगातार मंत्री रहे जो यहाँ के विधायक रहे, उसके बावजूद अंता के युवाओं के पास कोई रोज़गार का साधन नहीं है। किसानों को इस साल बीमा नहीं मिला है, उनकी फसलें बर्बाद हुई हैं पर बीमा नहीं मिला है, कारण राजनीतिक नेतृत्व का अभाव। ऐसे में जब हमने यहाँ के युवाओं से बात की तो अंता के युवाओं ने नरेश मीणा पर अपना विश्वास दिखाया है। अब ये विश्वास वोटों में कितना तब्दील हो सकता है ये हमें 14 नवंबर के दिन ही पता चलेगा। कैमरा पर्सन आशीष पारीक के साथ कार्तिक बलवान, जनतंत्र न्यूज़, अंता।